नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बड़ी और ज़रूरी अपडेट, जो सीधे आपकी जेब और फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, अगर आप SBI का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 15 जुलाई 2025 से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। और ये नियम सिर्फ छोटे-मोटे बदलाव नहीं हैं। मिनिमम पेमेंट, इंटरेस्ट चार्जेस, बेनिफिट्स, सब कुछ बदलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि नए रूल्स क्या है, आपको क्या करना चाहिए और कैसे इन बदलावों का आपके ऊपर असर पड़ेगा। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चेंज है मिनिमम अमाउंट ड्यू की कैलकुलेशन में। अब तक क्या होता था दोस्तों, बहुत से लोग सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट पे कर देते थे, जैसे 500 रू, 1000 रुपए, ताकि लेट पेमेंट चार्जेस ना लगे। बाकी पैसा बाद में देख लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। 15 जुलाई 2025 से जो नए रूल्स आएंगे, उसके हिसाब से मिनिमम अमाउंट ड्यू में ये सब शामिल होगा। 100% GST EMI अमाउंट, आपके चार्जेस और फाइनेंस चार्जेस। अगर आप लिमिट से ज्यादा स्वाइप करते हैं, तो ओवर लिमिट अमाउंट और बचा हुआ बैलेंस का 2%। उदाहरण लीजिए दोस्तों, मान लीजिए आपका टोटल बिल है 10,000 रुपये। इसमें 500 रुपए EMI का है, 300 रुपए GST है, 200 रुपए कुछ चार्जेस हैं और बाकी 9,000 रिटेल खर्च है। तो अब आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू इज इक्वल टू 500 रुपए EMI प्लस 300 रुपए GST प्लस 200 रुपए चार्जेस, 180 रुपए 2% ऑफ 9,000 रुपए इज इक्वल टू 1,180 रुपए हो। पहले ये शायद सिर्फ 500-600 होता, अब ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर आप मिनिमम पेमेंट करने वाले यूजर हैं, तो आपको अब प्लानिंग करके टाइम पर पेमेंट करना होगा, नहीं तो इंटरेस्ट जल्दी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं पेमेंट एडजस्टमेंट के नए तरीके की। अब तक जो पैसा आप क्रेडिट कार्ड में जमा करते थे, वो रैंडमली या प्रोपोर्शनली एडजस्ट होता था। लेकिन अब से SBI का कहना है कि आपका पेमेंट सबसे पहले एडजस्ट होगा GST पर, फिर EMI पर, फिर लेट फीस या चार्जेस पर, फिर फाइनेंस चार्जेस पर, और सबसे आखिर में रिटेल खर्च या कैश विड्रॉ पर। यानी अगर आप 5,000 रुपए जमा करते हो और 2,000 रुपए फाइनेंस चार्जेस पेंडिंग है, तो पहले वो 2,000 रुपए क्लियर होंगे। बाकी जो बचा 3,000 रुपए, वो बाकी खर्च पर जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने 5,000 रुपए भर दिया तो इंटरेस्ट कम हो गया, तो जरूरी नहीं है। जब तक पूरा आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा, इंटरेस्ट लगता रहेगा। दोस्तों, एक और बड़ा चेंज जो कई लोगों को शॉक दे सकता है, वो है फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर का खत्म होना। पहले कुछ SBI कार्ड्स में आपको 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता था, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के। लेकिन 11 अगस्त 2025 के बाद ये बेनिफिट बंद किया जा रहा है। डिसकंटिन्यू होने वाले कुछ पॉपुलर कार्ड्स हैं: यूको बैंक SBI कार्ड एलीट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया SBI कार्ड एलीट, PSB SBI कार्ड एलीट, KVB SBI कार्ड एलीट, KVB SBI सिग्नेचर कार्ड, इलाहाबाद बैंक SBI कार्ड एलीट। और अगर आप प्राइम वेरिएंट यूज करते हो तो यूको बैंक SBI कार्ड प्राइम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया SBI कार्ड प्राइम, PSB SBI कार्ड प्राइम, कर्नाटका बैंक SBI कार्ड प्राइम, साउथ इंडियन बैंक SBI कार्ड प्राइम, इन सभी कार्ड्स पर भी 50 लाख रुपए का कवर अब खत्म हो रहा है। ये एक साइलेंट बेनिफिट था जो कभी कभी बहुत काम आ सकता था, लेकिन अब अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई ऑल्टरनेट इंश्योरेंस देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने कार्ड के टर्म्स और बेनिफिट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आप रेगुलर EMI पर हो या मिनिमम पेमेंट करते हो, तो अब फुल पेमेंट करना ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि आपका कार्ड अब यूजफुल नहीं रहा, तो आप अपग्रेड या स्विच करने का सोच सकते हैं। और अगर आप सिर्फ फ्री इंश्योरेंस के लिए कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे, तो एक बार उस कार्ड को रिकंसिडर करो। दोस्तों, अवेयरनेस ही स्मार्ट मनी मैनेजमेंट की पहली स्टेप होती है। ये बदलाव कोई छोटी बात नहीं है। गलती से इग्नोर कर दिया तो अननेसेसरी चार्जेस भरने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट करके बताइए आपको ये बदलाव ठीक लग रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की जानकारी के साथ।